नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। जो कि आप लोगों की असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, एपीएल के लिए आप लोगों की वैकेंसी आ चुकी है। इसमें हम लोग लाइव फॉर्म फिलअप करके देखने वाले हैं। अगर आप लोग भी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं बिना मिस्टेक के, तो आप लोग को इस वीडियो को इन तक देखना है। तो इस पेज का लिंक दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। जैसे आप लोग इस पेज पे पहुंचेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे लेटेस्ट अपडेट, ठीक है, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, और तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दे रखा आप लोग को और इसकी लास्ट डेट भी यहाँ पे दे रखी है। तो सिंपल आप लोग को इस पेज पे आने के बाद अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अप्लाई के ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे लॉग इन विथ आधार, ठीक है, या फिर आप लोग अपने आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल से लॉग इन कर सकते हैं। तो ये तो उनके लिए है जिन लोगों ने आरआरबी में पहले भी अपना कोई फॉर्म फिलअप किया हुआ है, उनका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे। तो उन उन दो लोग कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। और जो फिलहाल नए कैंडिडेट हैं, जिन लोगों ने अभी तक कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं किया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, तो उन लोगों को यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ओके करेंगे। इसके बाद सबसे पहले अपना अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें कि अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है यहाँ पे इंडिया। इसके बाद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जो कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देनी है, ठीक है। 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ये डिटेल फिल करेंगे। जो भी आपका फुल नेम है, यहाँ पे अपना नेम आपको फिलअप करना है। जो भी आपका नेम रहेगा फुल नेम, अपने नेम को यहाँ पे कंफर्म करना है, ठीक है, रिटाइप कर लेंगे अपने नेम को। इसके बाद अगर आप लोगों ने अपने नेम को चेंज किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि हैव यू चेंज योर नेम। अगर आपने अपने नेम को चेंज किया हुआ है तो आप लोग यस करेंगे, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। और यहाँ पे जो भी नेम आप लोग ने चेंज किया है और जो न्यू नेम है वो यहाँ पे देंगे। अगर आप लोगों का कोई भी आप लोग ने अपने नेम को चेंज नहीं किया तो सिंपल इस वाले ऑप्शन पे नो रखना है। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल करेंगे इस कैलेंडर से। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है इस तरीके से कैलेंडर से सिलेक्ट करना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे रिटाइप कर लेना है। नेक्स्ट अपने जेंडर फिल करेंगे और यहाँ पे अपने जेंडर को रिटाइप करेंगे। इसके बाद अपने फादर का नेम यहाँ पे देना है, फुल नेम, और अपने फादर के नेम को यहाँ पे रिटाइप करना है, ठीक है, कंफर्म करना है। मदर का नेम फिल करेंगे और मदर का नेम भी आप लोगों को यहाँ पे रिटाइप करना है। ये सारी डिटेल अच्छे से फिल करनी है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आता है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है और यहाँ पे नीचे अपना मोबाइल नंबर। तो ईमेल जो भी आप लोग यहाँ पे देंगे अपना, ठीक है, ईमेल और मोबाइल नंबर, उसको वेरीफाई भी करना है आप लोगों को यहाँ पे। तो जो भी ईमेल आप लोग फिल करेंगे उसके बाद फिर आपको जनरेट ईमेल ओटीपी करना है यहाँ पे। उसके बाद आप लोग जो भी ईमेल देंगे उस ईमेल पे आपकी ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को आप लोगों को इन बॉक्स में फिल करना है, ठीक है, बॉक्स में फिल करके इसको वेरीफाई कर देना है। सेम तरीके से जो भी मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पे देंगे और उसके बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी करेंगे, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी। ओटीपी को यहाँ पे फिल करके इन बॉक्स में आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर या फिर वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड, ठीक है, दो ऑप्शन दे रखे हैं। तो डिजिलॉकर से अपनी डिटेल को फेच कर सकते हैं या फिर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर सिंपल आप लोग यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिएट यूर पासवर्ड। तो एक पासवर्ड आप लोगों को क्रिएट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो भी आप लोग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उस पासवर्ड को यहाँ पे अच्छे से आपको फिल करना है और यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, ठीक है। पहला वर्ड आपको कैपिटल पे रखना है, उसके बाद कुछ स्मॉल पे रख स्मॉल लेटर यूज करेंगे। स्मॉल पहला वर्ड जो कि कैपिटल, इसके बाद स्मॉल लेटर एंड फिर आप लोग कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज करके और नंबर यूज करके पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है ऊपर, आप लोग देख सकते हैं। तो इस कैप्चा पे आप लोग आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रीव्यू करेंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे देंगे अपनी पर्सनल डिटेल, उसको आपको चेक करना है। जब यहाँ पे आप लोग क्रिएट एन अकाउंट करेंगे, ठीक है, प्रीव्यू करके वो डिटेल चेक करनी है। अगर सही है तो फिर आप लोग को क्रिएट एन अकाउंट कर लेना है, ठीक है। सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। या तो आप लोग अपनी डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे या फिर से आप लोग को यहीं से लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग या तो फिर यहाँ से लॉगिन करेंगे या अपने डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। बाकी जिन कैंडिडेट ने पहले फॉर्म फिलअप कर रखा है वो उन लोगों को यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन आप लोगों को लॉगिन विद आधार के थ्रू ही कर लेना है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और उस मोबाइल नंबर पे जनरेट आधार ओटीपी करेंगे। तो जो भी आप लोग के मोबाइल नंबर पे जिस भी मोबाइल आधार कार्ड जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे आपका आधार कार्ड नंबर लिंक होगा तो उस नंबर पे आपकी ओटीपी आएगी। ओटीपी को फिल करके आप लोग को आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके इसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो जैसे आप लोग लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं हम लोग अपने डैशबोर्ड में पहुंच जाते हैं, ठीक है। बाकी जो न्यू कैंडिडेट हैं अगर वो रजिस्ट्रेशन करते करते इस डैशबोर्ड में पहुंचते हैं तो उनको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर लॉगिन नहीं हो पाता है, रजिस्ट्रेशन हो पाता है, तो आप लोग सेम तरीके से लॉगिन करेंगे।
यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट वेरीफाइड विद आधार, ठीक है। तो मेरा आधार कार्ड यहाँ पे जो कि वेरीफाई है, अगर आपका नहीं है तो फिर आप लोग को अपना यहाँ पे अपने अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा आधार के थ्रू। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऊपर आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों की जो वैकेंसी है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हम लोग यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई करें, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ऊपर आप लोग को आ चुका है, ठीक है। इसकी ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग जिस भी आरआरबी के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, तो जो भी आरआरबी के लिए अप्लाई कर रहे हो आरआरबी अपना सिलेक्ट आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। तो मैं अपना यहाँ पे आरआरबी अपना सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद फिर इन दोनों बॉक्स पे आप लोगों को कंफर्म करना है और इसको नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप लोग अपना आरआरबी सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ मेडिकल फिटनेस सेल्फ असाइनमेंट आप लोग का यहाँ पे आता है, ठीक है। जो कि आप लोग फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड आप लोगों को यहाँ पे देना है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। क्या आपको हकलाने बोलने में कोई समस्या या कमजोर आवाज है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि कमजोर आवाज है, तो आप लोग तो यहाँ पे यस या नो में जवाब देना है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे बोलने में या फिर हकलाने में जैसे कि आप लोग आपको हकलाने में कोई दिक्कत है या बोलने में कोई समस्या है या कमजोर आवाज है आपकी, तो आप लोग को यहाँ पे यस या नो में जवाब देना है। तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सिंपल इस पे नो रखना है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में आप लोग देखेंगे तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में आपसे पूछा है कि क्या आपको किसी भी कान में जैसे कि सुनने की कोई समस्या है, तो आप लोग यहाँ पे यस या नो में जवाब देंगे, ठीक है। हमें कोई भी समस्या नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। और तीसरा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आँख के लिए बताया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे दोनों आँखों की जो आप लोग की यहाँ पे देखने की क्षमता है, ठीक है, जो कि दृष्टि है आप लोग की, तो चश्मे के 6/6 है, तो आप लोग यहाँ पे यस या नो में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे सिंपल भाषा में बताता हूँ, क्या आपकी दोनों आँखों आँखों की दृष्टि बिना चश्मे के 6/6 है? बिना चश्मे के, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हम लोग बिना चश्मे के 6/6 है हमारा, तो हम लोग यहाँ पे इस पे यस कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जो कि हम लोग बिना चश्मे से यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लोग चश्मे से देखते तो आप लोग नो करेंगे, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देना है। इसके बाद नीचे आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे चौथे क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो यहाँ पे सिंपल चश्मे के बारे में ही पूछा है। जैसे कि आपने यहाँ पे कोई भी ठीक है, जैसे क्या आप दूर की चीजों को देखने के लिए चश्मा यूज करते हैं, या फिर पूछा है कि यहाँ पे कोई ठीक है कॉन्टैक्ट लेस, ठीक है, जो कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेस या कोई अन्य दृष्टि सहायक उपकरण आप लोग यूज करते हैं, तो यस या नो में जवाब देंगे, ठीक है। तो हम लोग नहीं करते तो हम लोग सिंपल नो करेंगे, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जवाब देना है, ठीक है। एंड फिफ्थ हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो कि यहाँ पे क्या आपके पास कभी दृष्टि सुधारने के लिए लेसिक या पीआरके या कोई अन्य अपवर्तक नेत्र शल्य चिकित्सा कार्रवाई है, तो आप लोग इस तरीके से आप जवाब देंगे अगर कोई भी आपका है तो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे दृष्टि सुधारने के लिए कोई भी आपके यहाँ पे लेसिक या पीआरके या कोई अन्य अ, अपवर्तक नेत्र चिकित्सा कार्रवाई करी है, तो यस या नो में जवाब देंगे, ठीक है। हमारा कोई नहीं है तो सिंपल इसमें नो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद फिर जस्ट हम लोग नीचे आ जाएंगे, तो इसी के नीचे यहाँ पे देख सकते हैं छठवां क्वेश्चन हमसे पूछा है, ठीक है। डू यू हैव एनी कलर, तो यहाँ पे ब्लाइंडनेस जो कि यहाँ पे आपको रंग पहचानने में कठिनाई होती है या लाल हरे संकेतों में अंतर करने में परेशानी होती है, तो यस या नो में जवाब यहाँ पे देना है, ठीक है। हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है तो नो करेंगे। इसके बाद नीचे आते हैं, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे दे देना आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो कंटिन्यू करने के बाद फिर 7वें ऑप्शन पे आते हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं न्यूरोलॉजिकल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पूछा है कि आप लोगों को क्या आप किसी ऐसे मनोरोग तंत्रिका संबंधी या फिर सकारात्मक विकार से पीड़ित है जो सत्कर्ता निर्णय लेने की क्षमता या प्रतिक्रिया समय को प्रभावित करता हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है तो सिंपल नो करेंगे। और 8वें क्वेश्चन पे देखते हैं, तो यहाँ भी आपसे पूछा है कि आपको बार बार बेहोशी दौरे चक्कर आना या अचानक चेतना खोने जैसी समस्या होती है, तो यस या नो में जवाब, तो हमको ऐसा कुछ नहीं तो नो रखेंगे। इसके बाद फिर ठीक है 9वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 9th क्वेश्चन, तो यहाँ भी पूछा है कि क्या आप लंबे समय तक काम करने के दौरान निरंतर ध्यान और एकाग्रता बनाए रखने में सक्षम है, तो हम लोग है, ठीक है। तो इस पे यस कर लेंगे, जो कि हम लोग लंबे समय तक काम कर सकते हैं और निरंतर ध्यान और एकाग्रता बनाए रखने की क्षमता हमारे अंदर है, तो हम लोग इस पे यस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इसको भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है हमारा, क्या आपको मधुमेह या फिर डायबिटीज अगर आप लोग का जो कि निदान हुआ ठीक है तो नो, सिंपल इसमें हमको कोई भी डायबिटीज या फिर कोई भी मधुमेह नहीं है, तो सिंपल नो ही रखना है। इसके बाद फिर 11वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या आपको उच्च रक्तचाप, ठीक है, जो कि यहाँ पे
हाइपरटेंशन का निदान हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमको, तो सिंपल नो रखना है। इसके बाद फिर 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 12वें में भी आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे पूछे कि क्या आपको कोई हृदय रोग, श्वसन विकार या दीर्घकालीन, तो कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपल इसमें नो ही रखेंगे और नीचे आएंगे। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन के लिए बताया है, ठीक है, तो मेडिकेशन के लिए, तो यहाँ पे ऐसा है कि क्या आप वर्तमान में कोई भी दवा ले रहे हैं, ठीक है, जिससे कि उदी उनीदापन या कोई प्रतिक्रिया में देरी या सत्कर्ता में कमी हो सकती है, तो सिंपल हम कोई यहाँ पे मेडिकेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिंपल इसमें भी ठीक है, तो मेडिकेशन नहीं कर रहे तो सिंपल नो ही रखेंगे। ठीक है, तो पढ़ लेना है यहाँ पे और फिर यहाँ से कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि हमारा 14वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आप मादक पदार्थों, मनोसक्रिय पदार्थों या फिर आदत पैदा करने वाले नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं? ठीक है, करते हैं तो यस, अदरवाइज नो, तो हम लोग नहीं करते, सिंपल यहाँ पे नो रखेंगे और इस वाले ऑप्शन में भी नो ही कर देंगे। ठीक है, तो 15 वाले ऑप्शन में भी देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा है कि क्या आप नियमित रूप से या फिर इस तरह से शराब का सेवन करते हैं जिससे काम के दौरान आपकी सक्रियता प्रभावित होती है? ठीक है, तो सिंपल नो ही रखना है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके बाद सारे ऑप्शन देने के बाद कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, बाकी फिर यहाँ पे फाइनल तो यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आई एग्री कर देंगे और सबमिट। ठीक है, बाकी फिर हम लोग अपने फॉर्म के स्टेप पे आते हैं। इसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल, अगर आप लोग पहली बार फॉर्म फिलअप करें तो आप लोग को यहाँ पे कुछ डिटेल फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे आप लोग ने रजिस्ट्रेशन करते टाइम ये डिटेल आप लोगों की फिल रहेगी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग नेशनलिटी सिलेक्ट रहेगी, आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट रहेगा, आपकी एज यहाँ पे काउंट होगी। ठीक है, जो भी आप लोगों का नेम रहेगा, नेम आप लोगों को यहाँ पे शो होगा, फादर नेम रहेगा, मदर नेम रहेगा, जेंडर यहाँ पे ईमेल और फोन नंबर ये आप लोगों के सिलेक्ट रहेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बाकी फिर आप लोग यहाँ पे मैरिटल स्टेटस अपना सिलेक्ट करेंगे, मैरिड या अनमैरिड। इसके बाद अपना रिलीजन आप लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, हमारा हिंदू। मदर टंग लैंग्वेज आप लोगों को सिलेक्ट करनी है, हमारी है हिंदी। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग को अपने एग्जामिनेशन के लिए अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, जिस भी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं वो लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, तो मैं हिंदी में देना चाहता हूँ, हिंदी को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद फिर यहाँ पे परमानेंट विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अपने जो कि बॉडी मार्क्स पे, ठीक है, आपके शरीर में जो भी आइडेंटिफिकेशन पहचान चिन्ह है वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की मेरे फेस पे तिल है, तो मैं यहाँ पे, ठीक है, मोल ऑन फेस, तो इस तरीके से जो भी आपका पहचान चिन्ह है वो आपको देना है, आइडेंटिफिकेशन 1 एंड आइडेंटिफिकेशन 2। ठीक है, तो एक ही जो भी आपके शरीर में पहचान चिन्ह होंगे, तो दो ऐसे पहचान चिन्ह आपको बताने हैं जो आपके शरीर में पहचान चिन्ह है। ठीक है, तो मेरे शोल्डर में भी तिल है, तो मैं यहाँ पे मोल ऑन शोल्डर। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे कम्युनिटी डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की कम्युनिटी डिटेल है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी कम्युनिटी रहेगी आप लोगों को सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, इस तरीके से। ठीक है, अंडरस्टैंड। एंड फिर यहाँ पे आप लोगों को अपनी नेम ऑफ द कास्ट, ठीक है, तो जो भी कास्ट है वो आप लोगों को अपनी कास्ट नेम यहाँ पे देना है। इसके बाद फिर अपनी कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, तो अपने कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी रहेगा वो फिल करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने इशू किया है वो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपके केस में जो भी होगा वो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इशू स्टेट, ठीक है, कौन से स्टेट से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है वो स्टेट आप लोगों को सिलेक्ट करनी है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद अपना सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट में इशू किया है, किस डेट में बना है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो डेट आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे कोई डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग जिस डेट में सर्टिफिकेट बना है, इशू हुआ है, वो डेट सिलेक्ट करनी है। इसके बाद फिर यहाँ पे पूछा है कि अगर आप लोग ठीक है, एग्जाम पे जब आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम के लिए आप लोग को यहाँ पे ट्रेवल पास लेना है, तो आप लोग फ्री में यस कर सकते हैं और आप लोग को यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं लेना चाहते हैं तो सिंपल आप लोग नो कर सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेन का पास लेना चाहते हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे आप लोग को अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नेम बताना है, जो भी आप लोग का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहता है, और यहाँ पे आप लोग को अपना कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। ठीक है, 400 KB से कम का साइज होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में करना है। इसके बाद फिर नीचे आना है, नीचे आप लोगों का पोस्टल एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले अपना प्रेजेंट एड्रेस आप लोग फिल करेंगे, जो भी आप लोग का यहाँ पे स्टेट रहेगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप लोगों की। इसके बाद अपना यहाँ पे एड्रेस आप लोग फिल करेंगे,
और बाकी फिर यहाँ पे आप लोग अपना नियरेस्ट सिटी या फिर मेजर टाउन आप लोग को देना है, जो भी आप लोग का सिटी या टाउन पड़ता है वो आप लोग यहाँ पे देंगे और अपना यहाँ पे पिन कोड आपको फिल करना है, जो भी आपका पिन कोड है। ठीक है, बाकी फिर अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे ठीक, इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, इस बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे तो आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग है तो अनक्लिक करेंगे और मैनुअली अपना यहाँ पे एड्रेस को फिलअप करना है आपको। ठीक है, जो कि अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस और नियरेस्ट अपनी सिटी या फिर मेजर टाउन और यहाँ पे अपना पिन कोड। तो ये सारे एड्रेस आप लोग सारी डिटेल आप लोगों को फिल करनी है वन बाय वन अच्छे से। इसके बाद सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप आप लोग यहाँ पे ठीक है कैटेगरी डिटेल है, तो जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप लोग है तो यस करेंगे। ठीक है, अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे डिफेंस सर्विस, यहाँ पे अपनी रैंक एंड यहाँ पे डेट ऑफ एंट्री एंड यहाँ पे आप लोग को आर यू स्टिल इन डिफेंस सर्विस आर्मी। ठीक है, जिससे भी है यहाँ पे यस या नो में आप लोग जवाब देंगे और यहाँ पे आप लोग की लेंथ आएगी। नहीं है एक सर्विसमैन तो सिंपल नो रखना है और नीचे आना है। तो नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि अगर आप लोग यहाँ पे ईबीसी डिटेल, ठीक है, अगर आप लोग है तो यहाँ पे एलिजिबल तो यहाँ पे यस या नो में जवाब देंगे। ठीक है, तो हम लोग नहीं है यहाँ पे एबीसी डिटेल तो सिंपल नो। इसके बाद फिर नीचे यहाँ पे आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे है तो यस, अदरवाइज नो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर ठीक है तो यहाँ पे नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप लोग हैं तो यस इनमें से जवाब देंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आर यू, ठीक है, आर यू ए कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे स्टेब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग एनएससी ग्रेडेड बाय एनसीवीटी। ठीक है, तो यहाँ पे यस करेंगे और अपना यहाँ पे नेम ऑफ द ट्रेड बताएंगे किस ट्रेड से आप लोगों ने अपनी अप्रेंटिस कंप्लीट करी है। ठीक है, तो जो भी आप लोगों का वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद अपना यहाँ पे ट्रेनिंग फ्रॉम, ठीक है, कौन सी डेट से आप लोगों ने यहाँ पे किया था वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, आपको अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, और ट्रेनिंग टू डेट, ठीक है, कब आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप लोग। तो इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों का ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग टाइम आता है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो यस, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देंगे अपना अप्रेंटिसशिप का, जो भी सर्टिफिकेट नंबर है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट डेट आप लोग फिल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स ऑफ डेट आप लोग फिल करेंगे, जो जितने भी मार्क्स आप लोग को मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पे फुल मार्क्स आपको बताने हैं, जो भी आप लोग का फुल मार्क्स रहेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे बैंक का डिटेल, ठीक है, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर आप लोग को फिल करना है, जो भी आपका आधार नंबर रहेगा। इसके बाद फिर इसको सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही अपना आधार नंबर फिल करेंगे, आपके आधार में जो भी आपका अकाउंट नंबर लिंक होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिंक विथ एनपीसीआई आपका अटैच कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोग की एप्लीकेशन फीस या फिर रिफंड आपको मिलेगी। सेव करके नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखेंगे एजेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आप लोग की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो हम लोग देखते हैं। पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आरआरबी। ठीक है, तो नीचे आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कंटेंट आप लोगों को दे रखे हैं, पेज नंबर, जो भी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है आप लोग पेज नंबर, यहाँ पे पेज नंबर भी दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट डिटेल है उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अपलोड डेट एंड लास्ट डेट आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे पोस्ट, ठीक है, जो कि आप लोग की यहाँ पे असिस्टेंट लोगो पायलट, ठीक है, पे लेवल क्या रहेगा, बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपना। ठीक है, सारा कुछ दे रखा है। टोटल जो आप लोग की वैकेंसी है, ठीक है, वैकेंसी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 11, ठीक है, 11,127 आप लोगों की पोस्ट है। बाकी एज लिमिट 18 से 30 की रखी है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को चेकआउट करना है, और जो भी मेन मेन चीज है वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोग की क्या रहेगी वो हम लोग देखते हैं पेज नंबर। बाकी यहाँ पे एज 18 से 30 और किस कैटेगरी में क्या एज रिलेशन मिलेगा वो भी आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एनेक्श्योर ए पे आता हूँ, उस पर आप लोग की क्वालिफिकेशन रहेगी। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं। ठीक है, 500 रुपीज़ है फीस आप लोग की। बाकी जो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल है उनके लिए 250 रुपीज़ यहाँ पे फीस रखी है। तो और नीचे आते हैं, तो एनेक्श्योर 1 पे हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है। ठीक है, वही हम लोग रीड करेंगे। एनेक्श्योर 1,
तो यहाँ पे आप लोग एनेक्चर 1 पे आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे असिस्टेंट लोगो पैलेट के लिए आप लोग देख सकते हैं पे लेवल और पे, ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा। बाकी फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे 10th पास आप लोगों का होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आप लोगों की ITI होनी चाहिए, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे एनसीवीटी द्वारा या फिर एससीवीटी द्वारा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देख लेनी है। और ट्रेड यहाँ पे आप लोग की कौन कौन सी है वो आप लोग यहाँ पे सारा देख सकते हैं, ठीक है। या तो आप लोग की 10th है और ITI है, या फिर यहाँ पे मेट्रिकुलेशन या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप आप लोग की होनी चाहिए। तो ये चीजें देख सकते हैं, 1 बाय 1 दे रखे हैं, ठीक है। तो जो लेवल यहाँ पे रहेगा इस वैकेंसी का वो 10th ITI लेवल के लिए। बाकी अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग कर रखी है तब भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन आप लोग को चेकआउट करना है। तो चलिए तो हम लोग फिल कर लेते हैं अपने फॉर्म को। तो मैं फिर से लॉगिन कर लूंगा, ठीक है। तो हम लोग लॉगिन करके आ चुके हैं। तो यहाँ पे एजेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने दिखा दिया। चलिए क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना है। तो इनमें से जो भी आप लोग की आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि हमारा मेट्रिकुलेशन SSLC, इसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अपना हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो भी हमारा यहाँ पे है मेट्रिकुलेशन का स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। और डिस्ट्रिक्ट कहाँ से कर रखा आप लोगों ने, बोर्ड जो भी है आप लोगों का बोर्ड नेम। इसके बाद पासिंग ईयर देंगे अपना, एंड अपना रोल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, जो भी आपका रोल नंबर रहेगा, ठीक है। तो मैं एक डेमो के लिए बता रहा हूँ, आपका जो भी है उसके अकॉर्डिंग देना है आप लोगों को, ठीक है, अपनी मेट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद फिर अपना यहाँ पे मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या सीरियल नंबर आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर रहेगा, इसको आप लोगों को ऐड कर लेना है, ठीक है। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ। इस तरीके से आपका ऐड हो जाएगा यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा ऐड हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आपकी जो भी रहेगी इनमें से, ठीक है, जैसे कि ITI है या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग है, तो जो भी आप लोगों ने किया है वो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे अपना ITI और अपना डिसिप्लिन, ठीक है, जो भी है, और अपना स्टेट कहाँ से कर रखा है, सेम तरीका रहेगा ऐड करने का, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपना इंस्टीट्यूट नेम जो भी आपका रहेगा, तो इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट, पासिंग ईयर, और अपना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू बाय, ठीक है, NCVT से है या फिर SCVT। इसके बाद सर्टिफिकेट टाइप क्या है आप लोगों का वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मेरा यहाँ पे NTC है, इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे। तो मैं एक डेमो के लिए किया हूँ, आपको अपने मार्कशीट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन को फिल करना है, ठीक है। बाकी जो भी आप लोग की एजेंशियल क्वालिफिकेशन है इस तरीके से आप लोगों को 1 बाय 1 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे फोटो के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट के लिए, तो यहाँ पे आप लोग सैंपल देख सकते हैं, ठीक है, फोटो किस तरीके से अपलोड करनी है। बाकी यहाँ पे सैंपल जैसे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं इस तरीके से आपका नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर आपका फेस इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और प्रॉपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना शोल्डर आप लोग का आ रखा है, किस तरीके से है, ये आप लोग का राइट है, ठीक है। और बाकी इस तरीके से आप लोग का आप लोग की फोटो रिजेक्ट हो सकती है, तो इस तरीके से आपको देख लेना है पहले सैंपल, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे अपनी लाइव फोटो को अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप लोग 2 ऑप्शन आप लोगों को मिलते हैं। एक तो आप लोग अपने सिस्टम से कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी सिग्नेचर का भी सैंपल देख सकते हैं, इस तरीके से कोई सिग्नेचर आपका नहीं होना चाहिए यहाँ पे, प्रॉपर व्हाइट बैकग्राउंड और यहाँ पे ब्लैक इंक से आपका यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको भी कट कर देता हूँ। तो दोनों सैंपल हम आप लोगों ने देख लिए होंगे, अच्छे से देखना है। बाकी आप लोग यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। फोन से भी कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग, सेकंड ऑप्शन है, जिस तरीके से सेल्फी लेते हैं सेम तरीके से आप लोग अपने मोबाइल फोन से यहाँ पे कर सकते हैं इसको, ठीक है। और सिग्नेचर का साइज यहाँ पे रखा है जो कि 30 KB से लेके 49 KB तक आप लोग को अपलोड करना है इसको, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं 30 से 49 KB तक। तो यहाँ पे सिग्नेचर जो भी अपलोड कर रहे हैं उस सिग्नेचर को आप लोग को अपलोड कर लेना है। बाकी मैं सिग्नेचर कोई 30 से होगा तो मैं अपलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। 30 से 49 तो मेरे पास अभी कोई सिग्नेचर अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको अपलोड कर लूंगा अभी, ठीक है। तो ये फोटो सिग्नेचर अपलोड करके आप लोगों को यहाँ पे आई हैव अपलोड के बॉक्स में चेक बॉक्स करना है, इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। एंड देन फिर जैसे आप लोग अपना फोटो लाइव फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं, फिर यहाँ पे सिलेक्ट RRB, ठीक है। तो आप लोग को जो भी है जिस भी RRB के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोगों का यहाँ पे शो होता है,
इसके बाद यहाँ पे जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे जिस भी जोन के लिए एलिजिबल रहते हैं वो आप लोगों की यहाँ पे एलिजिबिलिटी पोस्ट आप लोग को शो होते हैं, ठीक है। तो मेरे केस में मेरी 2 यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। आ रही है यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए मैं यहाँ पे 2 जोन के लिए यहाँ पे एलिजिबल हूँ। तो जिस भी जो आप लोगों के जो भी केस में आते हैं तो जिसको पहले या दूसरे नंबर पे रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं एनआर असिस्टेंट लोको पायलट को पहले नंबर पे रखना चाहता हूँ, तो इसको इस आइकन पे क्लिक करूँगा तो ये पहले नंबर पे मेरी आ चुकी है। एंड सेकंड नंबर पे इसको रखना चाहता हूँ, तो ये सेकंड नंबर पे ये आ चुकी है। इस तरीके से आप लोगों को अपने प्रेफ़रेंस को सिलेक्ट करना है, जिसको भी पहले नंबर पे रखना है उसको पहले में और जिसको सेकंड में सेकंड में रख सकते हैं, ठीक है? और इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं आप लोग इस तरीके से मैं, ठीक है? इसके बाद नीचे यहाँ पे आईएफ के बॉक्स में चेक बॉक्स करना और नीचे आईएफ डिक्लेयर कर लेना है। बाकी प्लेस जहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो प्लेस नेम आप लोगों को फिल कर लेना है। तो प्लेस नेम, ठीक है, जो भी रहेगा वो फिल करेंगे और आज की डेट जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे वो डेट आपको सिलेक्ट रहेगी। इसको सेव करना है, सेव करने के बाद आप लोगों को इसको प्रीव्यू एप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग प्रीव्यू करते हैं अपना, ठीक है, तो आपकी जो भी डिटेल है वो सारी की सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे शो करती है। तो आप लोगों को अच्छे से वन बाय वन यहाँ पे अपनी डिटेल को चेक कर लेना है, ठीक है। तो चेक करते हुए आप लोगों को नीचे आना है। तो चलिए हम लोग नीचे आते हैं। तो जैसे आप लोग अपनी सारी डिटेल को चेक कर लेंगे, इसके बाद फिर यहाँ पे आपका सब कुछ सही है तो फिर आप लोग को आईएफ रीचेक के बॉक्स में यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्लिक नहीं करना है, तो सिंपल आप लोगों को यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। अगर कोई भी गलत होता है तो आप लोगों को यहाँ पे आई हैव रीचेक अब डिटेल एंड फाउंड करेक्ट करके ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एडिट करना है, ठीक है। बाकी फिर सब कुछ सही है तो आप लोग को सिंपल यहाँ पे सबमिट कर लेना है। एंड देन फिर यहाँ पे पेमेंट के पेज पे आप लोग पहुँचते हैं, ठीक है। फिर पेमेंट कर लेनी है, जो भी आप लोग की पेमेंट रहेगी वो आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा। तो पेमेंट करने के लिए पे यहाँ पे क्लिक करना है पे विथ पे। तो फिर आई एग्री करने के बाद फिर आप लोग इस पेज में आते हैं। तो यहाँ से अपना पेमेंट करना है, ठीक है। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, जिससे भी चाहते हैं अपनी पेमेंट करें। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका फॉर्म भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों।